चंद कलियों के खिल जाने से जब न जागे कहीं पुराने से, और दो कदम में चल नहीं सकता तू ही मिल जा किसी बहाने, तू ही मिल जा किसी बहाने, तू ही मिल जा किसी बहाने, तू ही मिल जा किसी बहाने। अरे मेरे ठाकुर मैं नहीं आ सकता, मेरे पास किराया भी नहीं है वृंदावन तक आने का, पर भाव मेरा बहुत है, इसलिए तू ही मिल जा किसी बहाने, तू ही मिल जा किसी बहाने। और एक सखी कह रही है ओ सोने में तेरे महाराज मेरे ठाकुर जी की ऐसी लीला। महाराज भगवान का ये दृश्य देखकर, ये नजारा देखकर किसी को विश्वास ना हो कि लात मारकर बैलगाड़ी इतने दूर पहुंचा दी। महाराज इसके उपरांत तृणावर्त एक तूफान मारने के लिए किसने तूफान को भेजा, चक्रवात को भेजा, तृणावर्त को भेजा। जो महाराज समक्ष आने लगा, माँ खिला रही थी। माँ जब खिला रही थी तो उसने देख लिया कि कोई आज फिर से आ रहा है दर्शन पाने मेरे, तो माँ जब तक यहाँ रहेगी तब तक तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अपने आप को इतना भारी कर लिया है कि माँ ने उसे नीचे खेलने के लिए छोड़ दिया और खुद अपने कार्य में लीन हो गई। इतने में तृणावर्त आया और मेरे ठाकुर को उठाकर अपने साथ ही कंधे पर लेकर आसमान की ओर बढ़ने लगा, ये सोचकर कि मैं आसमान में ले जाऊंगा, ऊपर से इसे नीचे गिरा दूंगा। और मेरे ठाकुर जी हंस रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब जगह हाहाकार मच गया कि महाराज लाला को ले गया उठाकर, ले गया उठाकर, ले गया उठाकर। पर जब उठाकर ले गया, जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाता गया, बढ़ता गया, मेरे ठाकुर जी ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। जब भार बढ़ाना शुरू कर दिया, वो मुड़ मुड़ के पीछे लेके, मुड़ मुड़ के पीछे लेके, कि मैं उस ठाकुर, उस लाला की जगह किसी पहाड़ को तो नहीं उठाकर ले आया, इतना भारी। अच्छा देखो, कल्याण उसका वहीं पर हो गया। देखा तो कहता इतना भारी यदि मैंने पहाड़ उठाया तो उस पहाड़ में भी उसे किसके दर्शन हो, किसके दर्शन हो। ध्यान देना, आप भी जहां जाओ, जिस भी दरबार में जाओ, उसके दर्शन जरूर करो। हम कह देते हैं पत्थर की मूर्ति आ देखे, तो वो स्वयं साक्षात मेरा नारायण है। उसने जैसे ही दर्शन पाए, ठाकुर जी हंसने लगे कि पत्थर में भी आज मेरे दर्शन कर रहा है।
जा तेरा भी मैंने कल्याण किया। अपना भार इतना बढ़ा लिया है, तुरंत जैसे वो पीछे मुड़कर फिर से देखने लगा है, गर्दन पकड़कर उसे धड़ाम से नीचे गिरा दिया है। उसका भी नमो नारायण कर दिया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज रोज अब शगन हो रहे हैं, माँ देख रही है रोज की, ये रोज का क्या हो रहा है। गौ माता के पास ले जाकर गौ की पूंछ के साथ अपने लला को झाड़ा कर रहे हैं। झाड़ फूंक माएं जल्दी करते हैं। समय बीता, नामकरण होने लगा। गर्गाचार्य जी आए हैं, जब नामकरण होने लगा दोनों माएं आपस में बात करने लगी, रोहिणी और यशोदा, कि देखें तो सही कि ये पढ़ा लिखा है भी ब्राह्मण की नहीं। गर्भवती जी आई। अब माओ ने क्या किया है कि यशोदा ने अपना लला उसकी गोद में दे दिया और उसने अपना लला माँ की गोद में दे दिया। अब जाकर बैठ गए। जैसे ही गए वहां, गर्गाचार्य ने जैसे ही दोनों के दर्शन पाए, मंत्र मुग्ध हो गए हैं। समाधि लगने लगी है, पर उन दोनों ने उठाया है कि महाराज उठो, आप उठो, देखो नामकरण करवाने वाले। उन्होंने पूजन किया। सबसे पहले तो ये बताया कि तेरी गोद में इसका बच्चा है और इसकी गोद में इसका बच्चा है। दोनों माएं बात करने लगी कि ये पढ़ा लिखा लगता है कोई ब्राह्मण। अब नामकरण होने लगा है। बोला इस बच्चे में बड़ा बल होगा, इसलिए इसका नाम बल रखा। क्या? और बोला इसका नाम मैं क्या बताऊं, इसके तो हजारों नाम हैं। कोई कृष्ण कहेगा, कोई दामोदर कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई क्या कहेगा, हजारों नाम होंगे इसके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए नामकरण भी एक संस्कार है, नामकरण भी एक संस्कार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज थोड़ा बड़े होने लगे। जब एकत्रित होते थे सब सखा मिलकर, एक दिन सकीन बन गए सभी सखाओं की, कि हमारे जो पिताजी हैं रोज कर लेकर जाते हैं, हर महीने कर लेकर जाते हैं। कहाँ? मथुरा। तो क्यों नहीं काम करें, हम भी ये माखन खाना शुरू कर दें। स्कीम बन गई। स्कीम क्या बने? माखन चोरी की स्कीम बनी है। लाला मक्खन चुराया करेंगे। अब सब मना करेंगे, अरे लाला ऐसा नहीं करेंगे, तेरे घर में इतना माखन होते फिर भी तू चोरी करेगा। अरे बोला बड़ा आता है, बड़ा अच्छा। बच्चों को कभी देखा होगा, माँ घर में जितना अच्छा भोजन बना ले तो बच्चा नहीं खाता है, पर दूसरे के घर में जितनी भी मिर्च डाली है वहां भी खा कर आता है। ऐसे होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? माँ ऐसे देखती कि वहां तो मिर्च भी खा आया था, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं, पर वहां जरूर खाएगा। अपने घर में सुबह से लगी होती है माँ, और फिर भी मुंह बनाएगा ऐसे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे होते हैं कि नहीं? लाला ने बोला कुछ मजा ही नहीं आता घर में, इतना माखन है, पर जो चोरी करके मजा आएगा वो कहीं भी मजा ना आए, नहीं आएगा। बोला लाला प्रधान कौन होगा? बोला मैं बन जाता हूँ आपका मुखिया, मैं होगा, मैं बैठा हूँ ना। चोरी करते करते माखन कम खाते और मटकियां ज्यादा खाते। ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन महाराज ऐसा है, जितनी भी सखियां थी सारी वो गोपियां जो हैं माँ के घर चली गई शिकायत लगाने। किसकी? शिकायत लगा रही है माँ यशोदा से। अरे और यशोदा तनिक बाहर तो आ। माँ बाहर गई है, क्या हुआ, क्या काम है? बोला काम कुछ नहीं है, हम शिकायत लगाने आए। कौन सी? ये तेरे लाला ऐसे मटकी फोड़ी है, माखन चुराता है, खुद तो चोरता है पर साथ में इसके साथी भी आते हैं, खाते कम है लुटाते ज्यादा है। अच्छा अभी बुला। इतने में ठाकुर जी को बुलाया गया। मेरे ठाकुर जी आए हैं भोले भोले, माँ के सामने इतने भोले बन गए हैं कि पूछो। बोला माँ ने बोला क्यों रे, ये सखियां सच बोलते हैं? अच्छा मुकरे का कोई इलाज हो सकता है? जब मुकर ही गया कोई फिर हो सकता है? अब माँ की और देखकर ऐसी शक्ल बना ली है। माँ तू खुद बता हमारे घर में कितनी गाय हैं? बोला 9 लाख। तो मैं चोरी करूंगा? कोई मानते नहीं। हमारे घर में थोड़ा है जो मैं इनके घर जाऊंगा? इनसे पूछ ये क्या करने आई है? माँ ने बोले क्यों? ये बिल्कुल सही बोल रहे भाई, ये चोरी क्यों करेगा? हैं? ये चोरी क्यों करेगा? ये चोरी क्यों करेगा? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की
अच्छा, जब माँ यशोदा उन गोपियों से बात करे तो कन्हैया की आंख चपल हो जाए वहां। अब गोपियों की ओर देखकर ऐसे ऐसे करे कि कोई बात नहीं, मेरी शिकायत है, मेरी काला देख तू तेरे घर में आता। सखी करे देख 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 यशोदा देख देख कैसे कर रहे हैं। और मेरे ठाकुर फिर से माँ मैं तुझे लग रहा है मैं चोरी। तो माँ बोले कि ये नहीं कर सकता, पर वो सखियां देखने के आ रही थी, यही हरकतें तो देखने आया करती थी, वो शिकायत लेकर नहीं आती। उन गोपियों के घर अपनी भी गायें होती थी, पर फिर भी गोबर मांगने किसके घर आती थी? किसके घर? यशोदा के घर। माँ तनिक गोबर चाहिए था, माँ कहती तू घर क्यों आई है, तू वहीं से ले लेती, गोबर घर में थोड़ी रखा होता है हमने। तो माँ गोबर रही होती थी और देख ऐसे रही होती थी कि कहीं दिख जाता एक बार। अब चोरी एक के घर में होती थी और 15 उसके साथ आती थी। अच्छा तेरे घर में चोरी, चल मैं भी तेरे साथ चलता, डरना मत मैं तेरे साथ। उनको पता था कि उसके दर्शन हो जाएंगे। महाराज एक दिन ऐसा आया, अब माखन चोरी अपने घर में ही चोरी करता करता पकड़ा गया। पकड़ा तो गया पर मुकर गए मेरे ठाकुर, मैंने तो नहीं चुराया। ओ मैया मोरे मैं नहीं माखन खाया, रे मैया मोरे मैं नहीं माखन खाया। अब ठाकुर जी ने मेरे सोच लिया है। सोचा क्या है? या मना तो कर दिया तो साबित भी करके बोला क्यों तुमने क्यों नहीं खाया? तू नहीं खाए, तू चोरी करता है। जितनी सखियां आती बिल्कुल सच बोलती, माता मैं चोरी कब करता हूँ, सुबह से शाम तक तो बोला मैं जंगल में होता हूँ, गायों को लेकर जाता हूँ, फिर मैं कब आता हूँ, तेरे सामने रहता हूँ, तेरे सामने सोता हूँ, तेरे सामने जागता हूँ, तो मैं कब चुराऊंगा माता? हाँ बता बता। अब ऐसी ऐसी बातें कर करके माँ को साबित कर दिया कि माखन मैंने नहीं चुराया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे मेरे कृष्ण कन्हैया, ऐसी उनकी लीलाएं। महाराज एक बार अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, लुका छुपी खेलने लगे। एक अघासुर नाम का राक्षस जो है वो क्या बनकर आया है? अजगर। और लुका छुपी खेलने के लिए जैसे ही वो ग्वाल वाल छुपने लगे तो वो एक अपना मुंह खोलकर बैठ गया। बच्चों को लगा ये गुफा है, सभी बच्चे उस गुफा में घुस गए। जैसे इस गुफा में घुसे इतने में मेरे बांके बिहारी ने वो सब देख लिया। लाला ने आवाज भी मारी है कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन उतने में वो अंदर चले गए हैं और दौड़ते हुए ठाकुर जी को बचाने के लिए चले गए हैं। ग्वाल वाल कह रहे हैं एक दूसरे से तो ये कोई हमारा अजगर ना हो जो हमें खा जाए, पर उनका विश्वास इतना है। बोला चिंता ही नहीं है। बोला क्यों? बोला है पीछे हमारे कौन? कृष्ण है ना, इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखो। उन ग्वाल वालों का विश्वास था कि चाहे हम अजगर के मुख में चले जाएंगे और हमें बचाने के लिए कौन आएगा? कृष्ण स्वयं आएगा। इसलिए आप भी विश्वास रखें, ये दुनियादारी पर ना विश्वास रखें। मैंने पहले कहा है ये अपना रोना रोना है तो इसके पास जाकर रो, दुनिया तो हंसेगी आपके आंसू देखकर। आंसू बहाने हैं तो इसके पास जाकर बहाओ, ये कोई हल भी करेगा नहीं। तो लोग तो आनंद लेते हैं कि अच्छा हुआ, सांत्वना तो देते हैं, करते कुछ नहीं। वो बोलते ना हरिद्वार को तो सभी रास्ता बता देते हैं, ऐसे ऐसे जाना है, तो जो जाता है उसे ही पता लगता है कि कैसे जाया जाए। इसलिए मेरे भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, जैसे ग्वाल बालाओं का विश्वास था। उनके पेट से भी निकाल लिया है, बचा लिया है, उस अघासुर को भी मुक्ति दी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। अब जैसे वहां से निकले सभी ने कहा कि चलो भोजन पा लेते हैं, महाराज भूख लगी है। अब भोजन पाने लगे। अब ध्यान देना, जितने ग्वाल वाले थे सबने अपना अपना भोजन निकाला। बीच में मेरे ठाकुर जी बैठ गए। अब जिसकी और पीठ हो वो नाराज हो जाए, वो कहे कि मेरी और पीठ की तूने। अब जब इधर मुड़े तो उधर पीठ हो जाएगी। महाराज भगवान ने ऐसी लीला की है कि पीठ किसी को लगे ही ना।
जहां भी देखे, कोई भी देखे उसे लगे कि मुख मेरी ओर है और भगवान भोजन पा रहे हैं वहां। भगवान हमारे भोजन जब पाने लगे तो अब किसी ने दही और भात लाया था, किसी ने कढ़ी लाई थी, अब जो जो लाया है मुझे दिख भी नहीं रहा है। पोहा लाया है किसी ने, कहीं के तो नाम भी याद नहीं, ऐसी ऐसी चीज 56 के, ये तो 70 कर दिए इकट्ठे मेरे ठाकुर जी ने। और देखो और भी आ गए, लो जी अब ये क्या आया है बोलना पड़ेगा। अब वरुण जी बताएंगे क्या लाया। अच्छा बिस्किट है, ठीक। देखो इनकी स्कीम ऐसी बनेगी पंडित जी, हम बाहर से कम चीज लाएंगे, खुद जरूर बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात। भगवान को सुचमता से दिया जाए, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो हम पर कृपा करेंगे। तो महाराज यहाँ मेरे ठाकुर जी भोजन जब पाने लगे तो किसी के हाथ में ले लें, किसी का जूठा खाने लग पड़े। ऐसी लीला जब देखने लगे तो इतने में सभी देवी देवता देख रहे हैं वो दर्शन और धन्य हो रहे हैं। इतने धन्य हो गए हैं कि हुआ क्या है, ब्रह्मा जी को देखकर शंका हो गई है। किसको? ब्रह्मा जी को देखकर शंका हो गई कि ये कौन सा ब्रह्मा है जिसको सुचमता का भी पता नहीं, ये कोई ब्रह्मा है? ये ब्रह्मा नहीं हो सकता, पता कैसे लगे? अब जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितनी गायें हैं, जितने बछड़े हैं, सबको हरण करके ले गए। कौन? ब्रह्मलोक में ले गए ब्रह्मा जी। मेरे ठाकुर जी ने जब देखा तो उतने ही ग्वाल बाल बन गए, उतने ही बछड़े बन गए, उतनी ही गौ माताएं बन गई, डंडे भी उतने बन गए। सोचो, किसी ने पूछ लिया महाराज ऐसा क्यों हुआ? बोला ये जितने भी गायें थी ना, जितनी भी गौ माताएं थी, ये कृष्ण को देखकर बस एक ही प्रार्थना करती थी, मेरा दूध कभी कृष्ण पीता, खुद आकर पीता, उन धनों के पास आकर दूध पीता। उनकी ये इच्छा थी। तो जो बछड़े थे वो ये सोचते थे कि ये कृष्ण माँ होती तो हम इसका इसीलिए वो बछड़े भी बन गए और गौ माता भी बन गए। ये चलता रहा, ये चलता रहा, समय बीतता गया। एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि जाकर देखूं तो सही कि कैसा चलाएगा। अब हरण करके तो मैं ले गया। अब जब समय में आए तो देखा क्या, उतने ही ग्वाल वाल, उतनी ही गौएं, उतने ही बछड़े। ये सब देखकर सिर चकरा गया है। अब एक सिर होता तो ठीक है, उनके तो चार चार थे, चारों सिर चकराने लगे कि ये क्या हो गया। अब उन्हें पता लगा है कि महाराज ये तो केवल मेरा नारायण ही कर सकता है, दूसरी सृष्टि और कोई कर ही नहीं सकता है। महाराज नतमस्तक हो गए हैं, तुरंत ऊपर गए हैं, उन ग्वाल वालों को लेकर आए हैं। जैसे मेरे ठाकुर ने देखा है कि असली वाले आ गए, तो जो वो खुद बनाई हुई थी सृष्टि उसको अदृश्य किया है। और ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति करने लगे हैं, माफी मांगने लगे हैं कि महाराज मुझसे गलती हो गई, आपका पार कोई नहीं पा सकता, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दो। स्तुति की है भगवान की। और जिस स्थान पर बैठ के कहते हैं उन्होंने स्तुति की, उस जगह का नाम चौमुखा पड़ा है। कौन सा? आप जाएंगे वृंदावन तो आपको रास्ते में मिल जाएगा ऐसा चौमुखा। चार मुंह वाले ब्रह्मा ने वहां स्तुति की मेरे ठाकुर जी की। बोले श्री वाल्मीकि हरि लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, लीला के बाद मां को दर्शन दिए हैं। बोले दूध और दही तो बहुत खा लिया, क्यों ना ब्रज की माटी खा लो थोड़ी सी। अब जैसे ही भगवान ने ब्रज की माटी खाई है,
बलराम दौड़ता हुआ गया, माँ को बोला माँ मिट्टी खा रहा है कौन? बोला कृष्णा मिट्टी खा रहा है, अभी पूछते मुंह खोल, जल्दी कर मुंह खोल। अब मुंह कहाँ से खाई तो मिट्टी है। बोला माँ मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसे करे मना करे। तो तुरंत बोला अपना मुंह खोल। महाराज जैसे ही मुंह खोला है, मुंह खोलते ही माँ को पूरे दर्शन दिए हैं, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए तो माँ तो मान गई, ये मेरा पुत्र नहीं ये तो भगवान है। पर जैसे ही भगवान ने मुंह बंद किया है, वैसे ही माँ भूल गई है। वो भूली क्यों है? माँ को पता था, कन्हैया को पता था कि माँ ने आज भगवान मान लिया तो कहीं अलमारी में बिठा देगी, रोज धूप टीका और हारी चढ़ेंगे। ये जो मैं लीलाएं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं होंगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज उसके बाद दामोदर लीला की है। मेरे ठाकुर जी एक दिन खेल कर आए और माँ की गोद में बैठ गए और स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे और माँ से पूछने लगे कि माँ तो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है? ये जो दूध और दही है इससे प्रेम करती है या मुझसे प्रेम करती है? माँ हंसने लगी। बोला लाला ये कौन सी बात कर रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करती हूँ। कन्हैया बड़े खुश हुए, दूध पी रहे हैं, भूख भी लगी थी, दूध पी रहे हैं, बड़े खुश हो गए कि माँ सबसे ज्यादा प्रेम है किसको करती है? किसको? मुझे करती। ध्यान देना। और जब ये बात कही कि उतने में माँ को याद आई कि चूल्हे पर मैं तो दूध रख के आई थी, वो कहीं उफन ना जाए, तुरंत मेरे कहना को नीचे पटकाए और दूध उठाने अंदर चले गए। ठाकुर जी को क्रोध आ गया कि अभी तो बोल रही थी दूध से प्रेम ज्यादा मैं तुझसे करती हूं और अभी दूध को उठाने चले गए। गुस्सा आया, कुछ नहीं मिला, एक पत्थर पड़ा था, सारी मटकियां फोड़ दी, सारी मटकियां फोड़ दी, दूध ही दूध हो गया, दही दही हो गया, माखन माखन हो गया। माँ ने और कुछ नहीं देखा, सामने एक छड़ी पड़ी थी, छड़ी उठाई है और आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे मैया। परीक्षित महाराज को सुखदेव कह रहे हैं कि परीक्षित कर ले दर्शन। ऐसा भगवान को ने देखा होगा कि जो आगे दौड़ रहा है और उसकी माँ डंडा लेकर पीछे दौड़ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब सुनकर मेरे परीक्षित जी गदगद हो गए। महाराज आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मा महाराज मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज माँ थक गई, बूढ़ी थी, क्या करें? बोले बेटा मैं तुझे नहीं मारूंगी, आ जा। बोला मैं क्यों मारूं? कैसे मान लूं कि आप नहीं मारोगे? डंडा तो हाथ में, डंडा फेंको। बोला डंडा फेंक दिया मैंने। बोला मारेगी नहीं तो क्या करेगी? बोला मैं तेरी पूजा करूंगी, जय जय करूंगी मेरी, तू आ। अब माताओं की जय जय भी आपको पता ही है कैसी होती है। जिन्होंने जय जय करवाई है वो समझ जाओ, और जिन्होंने की है वो भी समझ जाओ कि जय जय कैसी होती। और ठाकुर जी पता नहीं कौन सी जय जय समझ बैठे। बोला पक्का जय जय करोगी? बोला पक्का। तो आ तो सही, तेरी मैं बड़े अच्छे से जय जयकार करूंगा। अब जय जय तो कर दी। अब बोले ये बड़ा शरारती हो गया। अब उखल के साथ माँ बांधने लगी है। अब जिस रस्सी से बांधे कहते हैं वो रस्सी 2 उंगल कम पड़ जाए, माँ और लाए और कम पड़ जाए, और लाए और कम पड़ जाए, और लाए और कम पड़ जाए। ठाकुर जी हंस रहे हैं, ठाकुर जी हंस रहे हैं। जब पसीना पसीना हो गया ना, ध्यान देना ये हमारे लिए कहा गया है, ये हमारे लिए कहा गया है। तो 2 रस्सी, तो रस्सी 2 उंगल कम क्यों हो रही थी? वो माँ ने जब पसीना निकलते निकलते भी मेरे ठाकुर का स्मरण किया है ना। किसका स्मरण किया है? ठाकुर का स्मरण किया है। जब नतमस्तक हो गई है बिल्कुल कि हे भगवान अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो करना है तूने करना है, तो 2 उंगल रस्सी पूरी हो गई। भगवान बन गए हैं। भगवान कब बनते हैं? आप ये मत सोचना कि आज मैंने पूजा की भगवान की तो आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तप तो करना ही पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तप तो हमें करना ही पड़ेगा।
महाराज उखल के साथ तो बांध दिया, वहां अपने कार्य करने लगे। और ठाकुर जी ने क्या किया, उखल के समय की उखल को ही खींचने लग पड़े। अब उखल खींचते रहे, आगे दो अर्जुन के वृक्ष पड़े हुए थे, बीच से खुद तो निकल गए, उखल फंस गया, पर जोर लगाया और दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे और उनमें से दो पुरुष उत्पन्न हो गए, एक नलकूबर और एक मणिग्रीव। उन दोनों का उद्धार हुआ है नारद द्वारा। ये दोनों शापित थे। मैंने पहले कहा है, जिसको भी भगवान को या कोई भी हो, भगवान के द्वारा जब शाप मिल जाता है ना, या संत के द्वारा जो शापित हो जाए या डांट फटकार पड़ जाए, उसका कल्याण अवश्य होगा। नारद ने शापित किया था, जाओ तुम जड़ हो जाओ। स्नान कर रहे थे जल में, निर्वस्त्र हो गए। नारद जी के आने के नारद जी जब आने लगे तो उनको देखकर भी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ। तो वृक्ष बन गए थे। तुम्हारा जब वृक्ष बन गए थे, उनका भी उद्धार किया मेरे ठाकुर जी ने। बोले बांके हरि लाल की जय जय। जितने भी पीछे बैठे एक बार दोनों हाथ उठा के बोले बांके हरि लाल की। अब जब वो धड़ाम की आवाज सुनी तो पिताजी भी आ गए, नंद बाबा भी आ गए, सभी आ गए। सब बोलने लगे कि महाराज 4 वर्ष के हो गए मेरे लाला। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के हो गए, और यहाँ पर क्या हो रहा है? अपशगुन हो रहे हैं। सबने कहा कि ये छोड़कर ही हम यहाँ से चले जाएंगे गोकुल। जाएंगे कहाँ? उपनंद जो था उसने कहा, बोले कि मैंने वन देखा है। क्या देखा है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वनम वृंदावनम नाम पश्चिम नव वनकानन गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तृणवैरुदं महा। कि महाराज एक ऐसा वन है जहाँ तुलसी ही तुलसी लगी है। कितनी हरियाली। वृंदावन होता है तुलसी, क्या अर्थ होता है? तुलसी वन है। ऐसा वो वृंदावन है, वहां चलते वहां जाकर रहेंगे। ऐसी घटनाएं मिली घटेंगी, और गौओं के लिए खाने के लिए चारा भी अधिक होगा। अब सब वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जो वृंदावन जाना चाहते हैं, कमर दोनों हाथ उठा के अले रे मोहे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन की को, लागे वृंदावन की को, लागे वृंदावन की को, लागे वृंदावन की को। सखी रे मोर लागे वृंदावन की को, रे मोर लागे वृंदावन की को, रे मोर लागे वृंदावन की को। घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, हरि बोले लागे Oh
मुझे बिल्कुल हरियाली, गाँव में भी खुश, ग्वाल भी खुश। अब मेरे ठाकुर जी उम्र तो 4 वर्ष की थी जब वृंदावन चले गए। कहाँ? अरे रे मोहे लागे वृंदावन को। महाराज जब उस वृंदावन में गए तो माँ से कहा कि माँ मुझे भी गौएं चरानी। बोला पुत्र अभी तो छोटा है, वत्स अर्थात इन छोटे बछड़ों को चराओ, पहले ज्यादा दूर मत जाना। महाराज अब मेरे ठाकुर जी बछड़ों को चुराने जाते और ग्वाल वालों के साथ खेलते और एक ही धुन लगाते हैं, मेरे मोहे लागे बछड़ों में एक वत्सासुर नाम का राक्षस मारने आ गया, उसका भी उद्धार किया मेरे बांके बिहारी ने। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज बकासुर नाम का एक राक्षस आया है, ये पूतना का भाई है, बहन का बदला लेने आ गया और मेरे ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया है। सबका उद्धार कर रहे हैं, प्रार्थना करो। अरे ठाकुर मेरा राक्षसों का उद्धार कर देता है, हम तो पवित्र मन वाले हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो कि हमारा भी भव से बेड़ा पार करवा दे रे मोहे लागे। और यही शब्द कालिया नाग ने भी गा लिए, कालिया नाग ने भी सुन लिया। अरे रे मोहे लागे जिसने ये शब्द सुना उसका उद्धार होता गया। कालिया नाग जिस जल को दूषित कर रहा था और जिस जल को पीकर मेरी गौ मां मृत अवस्था में हो रही थी, मेरे ठाकुर जी ने कुछ ऐसी तरकीब लगाई कि कंदूके में खेलते खेलते बॉल जाकर गिर गई नदी में। उस बॉल को लेने के बहाने कालिया नाग के दर्शन करने चले गए। वो जो नागिने थी ना, उन्होंने कहा अरे छोटा सा बालक तू कहाँ जा रहा है, पर उसको देखकर अति प्रसन्न हुई है। बोला आपका जो मालिक है ना उससे करने जा रहा है। बोला उसको मत जगाओ, यदि वो जाग गया तो तेरी बेटा खैर नहीं। बोला कोई बात नहीं, आज खैर देखते हैं किसकी नहीं, मेरी या उसकी। और मेरे ठाकुर जी जब वहां गए तो उसके सिर पर बैठकर ना 101 भनों पर बैठकर नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं अरे मोहे लागे महाराज ये सारी लीलाएं करने के उपरांत अब एक लीला और बच रही है, चीर